गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था उन केमिकल रिएक्शंस को जिनसे हम एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोज रिएक्शंस बाय विच वी कैन फॉर्म एल्डिहाइड ओनली। ओके, दिस इज रिएक्शन नंबर 2, दोज रिएक्शंस by which only aldehydes are formed। मीन्स ये वो रिएक्शंस होंगी जहां पे आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन एक साथ नहीं कर सकते। मीन्स बाय दिस रिएक्शन, बाय हेल्प ऑफ दिस रिएक्शंस वी कैन ओनली एंड ओनली फॉर्म एल्डिहाइड्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसमें हमारा फर्स्ट रिएक्शन जो होगा वो होगा आपका रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन, अगर हम बात करते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन की तो यहाँ पे एक टर्म आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, दैट इज रिडक्शन। यानी इस रिएक्शन में हमें रिडक्शन करना है। तो इसके लिए जो रिएजेंट होगा आपके पास वो रहेगा आपका PD, पैलेडियम नाइट्राइल के साथ में बेरियम सल्फेट BaSO4। मीन्स अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर PD विथ BaSO4 यहाँ गिवन हो तो समझ जाइएगा कि दैट रिएक्शन इज रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिएक्शन जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एसिड हैलाइड के साथ, दैट इज एसिड हैलाइड। और इसके रिएक्शन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PD BaSO4 यानी कि पैलेडियम विथ बेरियम सल्फेट। साथ में हल्का सा हम यहाँ पे जाइलिन भी लेते हैं जो बॉइलिंग में होता है, यानी कि बॉइल्ड जाइलिन से इसको हम पास आउट करते हैं। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी बुक्स में आपको ये गिवन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि एसिड हैलाइड को जब हम इसके साथ ट्रीट करते हैं तो इसको हम पास करते हैं एक बॉइल्ड जाइलिन सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे PD BaSO4 की रेस्पेक्ट में जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे होगा क्या, एडिशन ऑफ H2, यानी कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का यहाँ पे एडिशन होगा। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 हाइड्रोजन इस साइड और 1 हाइड्रोजन आपका इस साइड ऐड हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH। रिलीज क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, HCl। ठीक है, सो दिस इज अ रिएक्शन बाय विच वी कैन ओनली गेट एल्डिहाइड नॉट कीटोन। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट की तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट ये बनता है बच्चों कि बाय यूजिंग दिस रिएक्शन वी कैन नॉट फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम इसी रिएक्शन को यूज करें PD BaSO4 के साथ तो यहाँ पे आपका फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता, बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्म करने के लिए आपको लेना पड़ेगा HC डबल बॉन्ड OCl यानी फॉर्माइल एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे ये जो है आपका फॉर्माइल क्लोराइड, ये जो है ये आपका अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम रूम टेम्परेचर देखें तो ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल है, इसका मतलब ये आपका स्टेबलाइज नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे, तो दैट्स वाई इस कंपाउंड को हम यूज़ नहीं कर सकते और यहाँ पे आपका फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो अगर आपसे पूछे कि विद द हेल्प ऑफ रोजेनमुंड रिएक्शन वाई वी कैन नॉट गेट फॉर्मेल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसको फॉर्म करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, फॉर्माइल क्लोराइड होना चाहिए जो कि आपका रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। दैट्स वाई हम इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फॉर्मेल्डिहाइड का यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि हाउ विल यू गेट बेंजल्डिहाइड, अगर आपको बेंजल्डिहाइड चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पे लेंगे आप और इसके रिएक्शन करवाएंगे PD BaSO4 के साथ। अगेन क्या करेगा, ये 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करेगा, एक H यहाँ पे ऐड होगा और एक H आपका यहाँ पे ऐड होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। चलिए फटाफट से एक रिएक्शन मैं आपको और प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, उसका आंसर आप मुझे दे दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा आपके पास में। आपके पास यहाँ पे दिया गया है एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है ना, एसिड हैलाइड है आपके पास, ये होता है, यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड आपको दिया गया है और इसकी रिएक्शन PD BaSO4 से करवानी है। बताइए क्या बनेगा, बहुत आसान है। ठीक है, करवाना क्या है, रिडक्शन
एक H यहाँ ऐड, एक H यहाँ ऐड, या आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा यानी कि इथेनॉल, और बाहर क्या निकलेगा आपका HCl निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आपकी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है जिससे हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली नेम से भी पूछ सकते हैं आपसे और कंप्लीट द रिएक्शन में भी आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं रिएक्शन नंबर 2, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और वो रिएक्शन आपकी है स्टीफन रिएक्शन। कौन सी है, स्टीफन रिएक्शन। अगर स्टीफन रिएक्शन की बात की जाए तो ये रिएक्शन आपकी स्टार्ट होती है नाइट्राइल या फिर एस्टर से। ठीक है, और इसके लिए हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं बच्चों, वो करते हैं स्टेनस क्लोराइड। क्या यूज़ करते हैं, स्टेनस क्लोराइड, या फिर यूज़ करते हैं डाइबिल H यानी कि डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हम यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले यूज़ करते हैं नाइट्राइल को, तो यहाँ पे लेंगे RC∼N। स्टेनस क्लोराइड जो होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा SnCl2 + 2 मोल ऑफ HCl। ये भी एक तरह की रिडक्शन रिएक्शन ही है। SnCl2 में टिन पे चार्ज कितना है 2+, इसे बोलेंगे स्टेनस। तो स्टेनस जो है वो HCl से रिएक्ट करने के बाद पहले स्टेनिक में चेंज होगा, यानी यहाँ क्या बन जाएगा SnCl4, यानी कि 4+ स्टेट में चेंज हो जाता है। स्टेनस से स्टेनिक क्लोराइड यहाँ बन जाएगा आपके पास, और रिलीज क्या होगा 2 मोल ऑफ H। ठीक है, अब ये 2 मोल हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, और एक हाइड्रोजन इस साइड ऐड होगा आपका, और एक हाइड्रोजन इस साइड। क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास इमीन। ठीक है, तो रिएक्शन एक्चुअली में किससे होती है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस HCl से रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहेंगे रिडक्शन। हमारे पास क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH.HCl, हमारे पास ये बन जाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे आपका क्या बोलेंगे, इसे इमीन बोलेंगे। अमीन है ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ में, तो बोलेंगे इमीन। अब इसके रिएक्शन हम करवाएंगे H2O के साथ, यानी कि हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होगा वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। H+, यहाँ से भी H+ आयन डिसोशिएट होगा, O पे नेगेटिव एन नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ से आपका कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, N पे नेगेटिव नेगेटिव और CH पे पॉजिटिव एन पॉजिटिव। तो RCH हो गया, इस पे चार्ज 2 पॉजिटिव है, O पे 2 नेगेटिव है, क्या बन जाएगा RCHO यानी कि एल्डिहाइड। और यहाँ पे NH पे दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्या बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड आपका बाहर निकल जाएगा। NH2 तो ऑलरेडी है ही, 2 हाइड्रोजन और ऐड हो रहे हैं, तो NH4Cl आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से। क्या करेंगे आप, यहाँ पे लेंगे CH3 CH2 C∼N, रिएक्शन करवाएंगे SN या 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन विथ HCl के साथ। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH.HCl, यानी HCl जो है वो यहाँ पे एडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे ऐड होता है। उसके बाद अगेन हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो H+ O नेगेटिव नेगेटिव जो है वो ऐड हो जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा कंप्लीटली आपका नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका O2 नेगेटिव C2 पॉजिटिव से डबल बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस बाहर क्या निकल जाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो दिस इज स्टीफन रिएक्शन फॉर नाइट्राइल। अब हमें एक बार एस्टर के लिए भी देखना है फटाफट से, तो लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट इसका। सिंपल है, नाइट्राइल के साथ में हम क्या करेंगे, स्टेनस क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इमीन बनता है, इस इमीन का हम जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो हमारे पास में एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे स्टीफन रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म डाइबल H के साथ। ठीक है, तो ये लीजिए यहाँ पे आपका एस्टर ले लेते हैं COOR। एस्टर की रिएक्शन हम करवा रहे हैं डाइबल H। देखिए
कई बार आपको ये डाइबल एच लिखा हुआ मिलेगा, कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रो IBU का होल ट्वाइस। तो आपको या तो इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा ये, या आपको इस फॉर्म में भी रिटर्न मिल सकता है। तो ये भी वही हुआ, 2 मीन्स डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों का मीनिंग एक ही है। ये भी क्या करेगा इसका रिडक्शन बच्चों 2H, ठीक है, रिडक्शन करेंगे ब्रेक करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ पे H एडिशन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा एल्डिहाइड प्लस ROH। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन रिएक्शन आइदर वी हैव नाइट्राइल और वी हैव एस्टर, दोनों को अगर हम इन रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में एल्डिहाइड बनता है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीफन रिएक्शन। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम रिएक्शन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिनसे हम क्या बनाएंगे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके चलिए, रिएक्शन नंबर 3 जो आपकी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इसे हम कहेंगे विथ, या यूँ कहें आप थर्ड रिएक्शन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन से आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और इसमें फर्स्ट रिएक्शन जो लेंगे वो लेंगे आप इटार्ड रिएक्शन। कौन सी? इटार्ड, जिसमें हम कहेंगे विथ क्रोमिल क्लोराइड ये रिएक्शन आपकी होती है, यानी कि CrO2 Cl2 के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इटार्ड रिएक्शन स्टार्ट किससे करेंगे? मिथाइल बेंजीन से, यानी कि आपको लेना है बेंजीन, बेंजीन पे क्या होना चाहिए आपका मिथाइल, यानी इसे हम कह सकते हैं टोलोइन। क्या कहेंगे कॉमनली? इसे हम कहेंगे टोलोइन। रिएक्शन कैसे करवाएंगे? 2 मोल ऑफ CrO2 Cl2 के साथ। देखिएगा ये जो है यहाँ पे ये वर्क करेगा आपका एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, 1 and 2। तो हमारे पास में क्या बची? 2 वैलेंसी फ्री बची हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, इसने मिथाइल ग्रुप में H2 ग्रुप को रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो एक H और एक H यहाँ से रिमूव हो गया आपका, यहाँ पे क्या बचा? CH, ठीक है। इसके बाद 1 मोल CrOCl2 का इस पे ऐड हो जाएगा और 1 मोल इस पे ऐड हो जाएगा। क्या बनेगा? OCrO, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं अपन। सबसे पहले क्या रिमूव हुआ आपका? CH3 में से यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहेंगे ऑक्सीडेशन, और वो जाके इस पे ऐड हो गए हैं। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा OROCl2H एंड OROCl2H। तो यहाँ पे आपके पास एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ब्राउन कलर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। और जब इस कॉम्प्लेक्स को हम हाइड्रोलाइज कर देंगे HOH, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, देखिए किस तरह से होगा। यहाँ से ब्रेक करेंगे Hp+, यहाँ से ब्रेक करेंगे Hp+, O पे नेगेटिव एंड नेगेटिव ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ब्रेक किया, यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, O पे नेगेटिव, ब्रेक किया, O पे नेगेटिव, CH पे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब इस कार्बन पे 2 पॉजिटिव है, इस ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यानी कि बेंजल्डिहाइड। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कन्वर्जन का, हाउ विल यू गेट बेंजल्डिहाइड? क्या बन रहा है हमारे यहाँ पर? बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोलुइन। तो इसके रिएक्शन जब हम क्रोमिल क्लोराइड से करवाएंगे तो हमारे पास में एक ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा थ्रू ऑक्सीडेशन प्रोसेस। पहले H2 निकालो, फिर इसकी दोनों वैलेंसी को इस कॉम्प्लेक्स से सेटिस्फाई कर दो, ठीक है। ये H और H जो निकला था ना बाहर, वही हाइड्रोजन दोनों यहाँ पर आपके अवेलेबल है। अब हम इसका करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इटार्ड रिएक्शन। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड रिएक्शन इसी की, यानी कि फ्रॉम मिथाइल बेंजीन से स्टार्ट करेंगे, जो आपकी सेकंड रिएक्शन रहेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले ड्यूरिंग लेक्चर। इसकी सेकंड रिएक्शन जो हमारे पास आती है वो आती है बाय CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्रोमियम
ट्राई ऑक्साइड से। तो चलिए सबसे पहले क्या लेंगे, मिथाइल बेंजीन CH3, इसकी रिएक्शन करवाएंगे CrO3 की प्रेजेंस में। अब इसके बारे में आप जानते ही हैं CrO3 भी आपका एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी इसका ऑक्सीडेशन ही करेगा, ठीक है। साथ में हम क्या लेंगे, एनहाइड्राइड, क्या लेंगे, एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको यहाँ से डिसोशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले H2 रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा, H2। CH3 में से H2 निकल गया तो हमारे पास क्या बचा, CH, सिंपल। यानी सबसे पहले इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अब इसका एनहाइड्राइड को हमने डिसोशिएट किया तो इसका ये वाला पार्ट जो है वो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, OC डबल बॉन्ड OCH3, और इसका ये पार्ट इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। बट इस पार्ट में अभी आपका CrO3 जो है ना वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये H2 को भी रिमूव करेगा, साथ में एक ऑक्सीजन इसमें ऐड भी कर देगा, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, OC डबल बॉन्ड OCH3 अगेन हमें ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन हमारे पास में क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। और अब तुम्हें लास्ट प्रोसेस पता ही है, अब हमें क्या करना है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देना है। एक बार फिर समझिए स्टेप को। सबसे पहले CrO3 की प्रेजेंस में हुआ इसका ऑक्सीडेशन, H2 रिमूव हो गया तो बचा CH। इसकी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, एक तो ये ग्रुप और एक ये ग्रुप, लेकिन इस ग्रुप में CrO3 एक ऑक्सीजन को भी ऐड कर देता है जिसे हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दोनों वर्क करेगा, H2 रिमूवल एज वेल एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आगे हमें इसे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना है, तो ये O पे नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, H पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ से ब्रेक करेंगे, O पे नेगेटिव, CH पे पॉजिटिव नेगेटिव और C पे पॉजिटिव। अब इस C पे दोनों पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो नेगेटिव से अटैच हो जाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, अगेन बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये एक और प्रोसेस है जिसमें हम टोलुइन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी फ्रॉम मिथाइल बेंजीन से सेकंड रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चलिए फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसकी थर्ड रिएक्शन करने वाले हैं जो वापस किससे स्टार्ट होगी, मिथाइल बेंजीन से, और क्या बनाएंगे वापस से, बेंजल्डिहाइड। देखिएगा हो गई। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन जो है आपका बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। यानी पहले तो हमें साइड चेन पे क्लोरीनेशन करना है और उसके बाद हमें उसका हाइड्रोलाइसिस करना है। देखिए क्या लेंगे हम सबसे पहले बच्चों, मिथाइल बेंजीन लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम किसका एडिशन करेंगे, क्लोरीनेशन यानी कि Cl2 का, ठीक है। कितने मोल लेंगे, 2 मोल HNu यानी कि फोटोकेमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में। और ये जब दे दिया गया इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, यानी कि Cl2 एंड Cl2 2 मोल लिया, डिसोशिएट किया, फ्री इलेक्ट्रॉन डिसोशिएट किया, फ्री रेडिकल। यहाँ से हम साइड चेन क्लोरीनेशन यानी कि साइड चेन यही है आपकी बेंजीन पे CH3, इस पे हम Cl2 का एडिशन करवाएंगे, इसे बोलेंगे साइड चेन क्लोरीनेशन। यहाँ भी तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, फ्री रेडिकल ब्रेक कर देंगे, फ्री रेडिकल। अब ये दोनों हाइड्रोजन जिस पे फ्री रेडिकल है इन दोनों Cl के साथ ज्वाइन हो जाएंगे और क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से निकल जाएगा आपका 2 मोल HCl, ठीक है। और जो 2 क्लोरीन एटम थे जिन पे फ्री रेडिकल था वो कार्बन के फ्री रेडिकल से बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिएगा हमारे पास बन जाएगा CHCl2। तो सिंपली क्या हुआ, सिंपली मिथाइल बेंजीन में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन हुआ है हैलोजन के साथ या क्लोरीन के साथ, इसे बोलेंगे साइड चेन क्लोरीनेशन। अब हमें क्या करवाना है, अब हमें करना है 2 मोल ऑफ KOH से रिएक्शन। तो 2K पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव में टूटेगा, ये हाइड्रोलाइसिस हुआ, यहाँ से Cl एंड Cl नेगेटिव आयंस टूट जाएंगे आपके पास। तो 2K पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव के साथ रिमूव हो जाएगा 2KCl और दोनों OH जो है वो इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए हमारे पास बन जाएगा CHOH एंड OH। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल।
तो इसे हम क्या करेंगे, हीट करने से यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, H2O निकलते ही हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो सिंपल रिएक्शन है। पहले हमने क्या किया, साइड चेन पे क्लोरीनेशन करवा दिया, Cl2 एडिशन हो गया। यहाँ पे हमने करवाया इसको हाइड्रोलाइसिस KOH की प्रेजेंस में, तो 2 मोल ऑफ OH 2 मोल ऑफ Cl को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH पे OH एंड OH। ठीक है, एक कार्बन पे 2 OH आपका अनस्टेबल है, तो इसे हीट करेंगे, क्विकली आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। सो बच्चों, ये आपकी थर्ड रिएक्शन है जिसमें हम मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया बच्चों, चलिए, तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे हमारी लास्ट रिएक्शन जिससे हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये वो सब रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जिनसे हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द और लास्ट रिएक्शन दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, गाटरमान कॉक रिएक्शन। गाटरमान कॉक रिएक्शन, ठीक है, इसे हम कहते हैं गाटरमान कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बिकॉज इस रिएक्शन से आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन जो है उसकी स्टार्टिंग किससे होती है बच्चों, बेंजीन से होती है, और इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जो है वो HCl से होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा आपका, C ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, एक लोन पेयर इस पर प्रेजेंट रहेगा आपका, प्लस HCl से इसकी रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, चार्ज नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा आपका, H पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, तो H किस पे ऐड होगा, H आपका ऐड हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O Cl, ये आपके पास यहाँ पे बन जाता है। देखिएगा सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl लेंगे। ठीक है, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो हमारे पास बनेगा HC डबल बॉन्ड O Cl बन जाएगा, ये बना हमारे पास। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, बेंजीन के साथ, तो ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होगा आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स Cl, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, हाई। C पे देखेंगे तो C पे आपका क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे अब बेंजीन को देख रहे हैं, तो बेंजीन पे ईच एंड एवरी कार्बन एटम पे आपका एक हाइड्रोजन क्या है, अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम किसी भी एक हाइड्रोजन को ब्रेक कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कार्बन की तरफ, H पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए ये कौन आपका इलेक्ट्रोफाइल, C पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कौन आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आपका अंदर आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल आपका बाहर जाएगा, तो इस रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए फटाफट से, C पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, कौन ऐड होगा, C, तो C जो है वो इसके साथ बनाएगा बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से कौन रिलीज हो गया आपका H प्लस, जो किससे जुड़ेगा, Cl से, क्या निकल जाएगा, HCl, तो हमारे पास क्या बन गया अगेन, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कन्वर्जन बनता आपका, हाउ विल यू गेट बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से रिएक्शन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ये भी लिख लीजिएगा, एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी और आपके पास बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी रिएक्शन डिस्कस की हैं अब तक, वो सारी रिएक्शंस रोजेनमुंड है, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से की है। ठीक है, गाटरमान कोक रिएक्शन हो गई है, और साइड चेन क्लोरीनेशन, ये वो सब रिएक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम केवल और केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शंस इन विच ओनली एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं उन रिएक्शंस को जिनसे हम केवल और केवल कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करें। हमने 3 टाइप के रिएक्शन यहाँ पे देखी हैं,
हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी उन रिएक्शंस को जिनसे दोनों बना सकते हैं, एल्डिहाइड एज वेल कीटोन। आज हमने यहाँ पे अभी डिस्कस की हैं उन रिएक्शंस को जिनसे हम केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और अब हम उन रिएक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों जिनसे हम केवल और केवल कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 3, दोज रिएक्शंस by which only ketones are formed। स्टार्ट करें। इसमें हमारी सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो आएगी वो आएगी बाय डाई एल्काइल कैडमियम। हमें डाई एल्काइल कैडमियम से रिएक्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है। डाई एल्काइल कैडमियम का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, R एंड R, डाई एल्काइल CD यानी कैडमियम। इसके रिएक्शन हम करवाएंगे बच्चों एसिड हैलाइड के साथ, RC डबल बॉन्ड OCl। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं जब भी हम बॉन्ड को डिसोशिएट करेंगे तो CD पे चार्ज कितना आएगा, +1, R पे माइनस को ब्रेक करेंगे तो अगेन +1 एंड माइनस, यानी CD पे 2+ चार्ज है। यहाँ से इसको डिसोशिएट करेंगे तो Cl पे चार्ज नेगेटिव होगा, इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे चार्ज बैलेंसिंग मोड में नहीं है आपके, इसीलिए हमें एसिड हैलाइड के 2 मोल्स यूज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हो गया है, ठीक है। अब CD पे चार्ज देखिए कितना है, CD पे चार्ज है 2+, तो इस पे दोनों Cl आपके ऐड हो जाएंगे और क्या बाहर निकल जाएगा आपका CdCl2 रिमूव हो जाएगा। CdCl2 रिमूव हो गया। अब चेक कीजिए ये हमारे पास कितना है, 2 मोल्स। 2 मोल्स वी हैव RC डबल बॉन्ड O। C पे चार्ज क्या है आपका, पार्शियल पॉजिटिव, इन दोनों R पे क्या है, नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो ये भी 2 मोल्स हैं, ये भी 2 मोल्स हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 मोल RC डबल बॉन्ड OR, यानी क्या बन गया आपके पास, कीटोन बन गया है। तो दिस इज अ रिएक्शन बाय विच वी कैन फॉर्म ओनली एंड ओनली कीटोन, ठीक है, जिसमें हम एसिड हैलाइड की रिएक्शन समझिए। अब अगर एसिड हैलाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं अगर किससे, PDBaSO4 से, तो वो रिएक्शन रोजेनमुंड है, जिससे हम केवल और केवल क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड। बट इस रिएक्शन में हम एसिड हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, डाई एल्काइल कैडमियम से, जहाँ पे हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 जो हमारे पास है वो है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बारे में हम काफ़ी सारी रिएक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अब यहाँ पे एक और रिएक्शन हम देखेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, हम कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। देखिएगा RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके रिएक्शन जब हम करवाते हैं बच्चों नाइट्राइल के साथ, RCl, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल के साथ, तो क्या होगा देखिए फटाफट से, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो N पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और C पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता ही है कि Mg जो है वो मेटल है, तो यहाँ पे रिवर्स ऑफ पोलैरिटी प्रेजेंट होती है RMgX में, तो R पे नेगेटिव आता है और Mg पे क्या आता है, पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे एल्काइल ग्रुप मेटल से अटैच है और मेटल की टेंडेंसी ऑलवेज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो Mg जो है वो R को यानी एल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो Mg पे पॉजिटिव और R पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए R जो है जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो किससे ज्वाइन होगा, C से, कार्बन से, तो क्या बॉन्ड बना, R बॉन्ड C बॉन्ड R, ये बन गया। R ऑलरेडी C से अटैच है, C पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये ज्वाइन किससे होगा, R नेगेटिव से, ये यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बचा आपका, ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड आपका ऑलरेडी डीलोकलाइज हो चुका है, तो यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होने के बाद कितना बचा, डबल बॉन्ड। N पे चार्ज नेगेटिव है, कौन जुड़ेगा, Mg, Mg पे ऑलरेडी क्या अटैच है आपका, X, तो MgX, N पे नेगेटिव है, और यहाँ पे चलो ये आपने जोड़ दिया है, N पे नेगेटिव था, Mg पे पॉजिटिव था, यहाँ पे बॉन्ड बन गया आपका NMgX। अब हम करवा देंगे इसका अगेन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाने के बाद हम क्या करवाते हैं उसका हाइड्रोलाइसिस। ब्रेक किया H पे पॉजिटिव, ब्रेक किया H पे पॉजिटिव, ओपन नेगेटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, यहाँ पे N की ज़्यादा है तो N पे नेगेटिव, अगेन डिसोसिएट किया N पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, इसे कहेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस।
तो ये O पे 2 नेगेटिव, C पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड किसके बीच, C और O के बीच। तो क्या बन गया R R C डबल बॉन्ड O, यानी क्या बन गया हमारे पास कीटोन बन गया है। प्लस दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे N पे, तो N पे क्या बन जाएगा NH2 MgX, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो दिस इज ऑल्सो रिएक्शन बाय विच वी कैन गेट कीटोन एज अ प्रोडक्ट। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हमारी लास्ट रिएक्शन हम करने वाले हैं जिससे हम कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए हो गया, देखते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड रिएक्शन बाय असाइल क्लोराइड। अगेन आपको याद आएगा कि हमने लिया बेंजीन, बेंजीन पे हमारे पास क्या है C डबल बॉन्ड O Cl, असाइल क्लोराइड हमने क्या लिया है एग्जाम्पल, रिएक्टेंट के फॉर्म में। इसकी रिएक्शन करवाएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं। और यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे हमने लिया है एसाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे हम लेते हैं सॉरी बच्चों, यहाँ पे बेंजीन लेंगे। ये रिएक्शन यहाँ पे गलत है अपनी, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम किससे, फ्रॉम बेंजीन से। ठीक है, रिएक्शन किससे स्टार्ट कर रहे हैं, बेंजीन से। बेंजीन की रिएक्शन जो हम करवाएंगे वो करवा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। जब भी हम यहाँ पे चूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, इसका मतलब यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। और फ्रीडल क्राफ्ट में हम जो रिएक्शन में रिएजेंट चूज करेंगे वो करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यानी कि एक तरह से असाइलेशन प्रोसेस आपका होगा। ये प्रोसेस हम 11th क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड्स, कि बेंजीन की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब हम करवाते हैं असाइल क्लोराइड से, किससे ले रहे हैं, असाइल क्लोराइड से, तो यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पे डिसोशिएट होगा, Cl पे चार्ज नेगेटिव होगा, इस पे चार्ज पॉजिटिव। ये पार्ट आपका हो गया है इलेक्ट्रोफाइल पार्ट। और बेंजीन पे आपको पता ही है हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। H को यहाँ से ब्रेक करेंगे, चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन जो अवेलेबल है वो सब के सब आपके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से H डिसोशिएट किया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+, ये यहाँ से रिमूव होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ पे अटैक करेगा, किस पे, C नेगेटिव पे। तो इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो गया, रिप्लेसमेंट, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन पे हमारे पास कौन आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस रिमूव क्या हो गया आपका HCl। तो देखिए ये R C डबल बॉन्ड O R, यानी कि क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो गया है। सो दीज ऑल आर द रिएक्शन, टोटल 3 रिएक्शन हमने डिस्कस किया है यहाँ पे जिनसे हम कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नंबर वन इज फ्रॉम डाईएल्काइल कैडमियम, नंबर 2 इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड थर्ड इज बाय असाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो बच्चों यहाँ पर इस लेक्चर में यहाँ पे इस रिएक्शन के साथ हमारा मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वर्क कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने तीनों रिएक्शन डिस्कस कर ली हैं। रिएक्शंस बाय विच एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड, रिएक्शन बाय विच ओनली एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड एंड रिएक्शन बाय विच ओनली कीटोन्स आर फॉर्म्ड। तो इस तरह से इस लेक्चर के साथ हमारा यहाँ पर मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि बच्चों अभी आपके पास बहुत सारा टाइम जो है उसे आप यूटिलाइज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप NCERT बुक को प्रीफर कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, जो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस है उसके लिए आप मार्केट से या ऑनलाइन एक अरिहंत की बुक है उसे परचेज़ कर सकते हैं। उस बुक का फ़ोटो जो है, यानी फ्रंट फ़ोटो जो है, जो बुक आपको परचेज़ करनी है उसका फ्रंट फ़ोटो जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा उस फोटो को, जिससे आप उसका पिक्चर देख करके उसे मार्केट या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर पाएँ। और मैं आपको ये बिलीव दिला दूं कि जो अरिहंत की बुक है उसमें आपके पास में होंगे प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो आपके 10 to 15 ईयर यानी प्रीवियस ईयर्स में CBSE में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर होंगे। उस बुक को सॉल्व करने के बाद विथ
जैसे जैसे हम चैप्टर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं वैसे वैसे आप उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उस बुक को सॉल्व करने के बाद आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आपको नहीं आता होगा। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ आप इजीली 90 to 95 का स्कोर इजीली कर सकते हैं केमिस्ट्री में, अगर आपको वो पूरी बुक आपसे सॉल्व हो जाती है तो। ठीक है बच्चों, वी हैव लॉट ऑफ टाइम एट होम। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और बिलीव कीजिए कि जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उस टाइम को जब आप घर पे हैं तो उस टाइम को काफ़ी ज़्यादा आपको यूटिलाइज करना है और आपको प्रॉपर स्टडीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, देखो टाइम ऐसा है कि हम नहीं कह सकते कब स्कूल ओपन होंगी, कैसे होंगी। ठीक है, स्कूल ओपन होती हैं तो बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ही, लेकिन इन केस स्कूल ओपन नहीं होती है तब भी हमें अपने फ्यूचर के लिए, हमें अपने करियर के लिए, हमें 12th क्लास की सारी नॉलेज, सारी स्टडीज़ जो है वो करनी ही होगी। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें कि हमें स्टडी नहीं करनी, बाद में कर लेंगे, जो भी कुछ है। ये आपका एक करियर डिसाइडिंग फेज़ है बच्चों, और इसे आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। साथ में आप ये भी ध्यान रखें, मैंने आपको बता दिया है टेलीग्राम ऐप पे, टेलीग्राम चैनल पे जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं या आप हमारे साथ कनेक्ट हो भी सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको अरिहंत की बुक का एक फ़ोटो जो है वो वहाँ भेज दूँगा। उसे आप देख करके उसे ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, मार्केट से परचेज कर लीजिएगा और चैप्टर वाइज वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको सॉल्व करते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू।